हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लर्निंग पॉइंट पे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो तीन एंगल्स होते हैं, मतलब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो फार्मूले होते हैं उसमें थ्री एंगल्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी प्लस सी। इन सबका जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, उसको कैसे प्रूव किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं साइन ए प्लस बी यानी दो एंगल वाले जो फार्मूले होते हैं उन सबका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है। पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक जो होता है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे ये तीन एंगल्स वाले जो होते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, जैसे साइन ए प्लस बी प्लस थी। चलिए देखते हैं। देखिए तो पहला फार्मूला होता है, पहला फार्मूला क्या है आपका, सिंपली होता है साइन का। तो साइन सिंपली ए प्लस बी प्लस सी। साइन ए प्लस बी प्लस सी का जो फार्मूला होता है वह आपका होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। पहले देखिए तीनों आपका जो एंगल है उन सबका मल्टीप्लाई में आप सिंपली लीजिए कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। देखिए सिंपली आप ये लिखिए, फिर कोष्टक में आप टेन के पद में लिखना है। क्या करना है, पहले टेन का आप टेन ए टेन बी प्लस टेन सी, क्या हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। सिंपली ये हो गया। फिर आपका यहाँ पे माइनस तीनों का मल्टीप्लाई होगा टेन के पद में, यानी टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। ठीक है, देखिए अब आप सोचेंगे कि साइन का पद है तो कॉस या साइन आना चाहिए, लेकिन इसमें टेन आ रहा है, तो ऐसा क्या। देखिए इसका दो फार्मूला होता है, एक तो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको आसान है इसलिए हम आपको लिखवा दिए हैं। सेम उसी प्रकार अगर साइन और कॉस ना चाहिए एंगल्स, तो देखिए सिंपली आपको हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, देखिए पहला होता है एक फार्मूला या तो ये हो गया, इसको भी याद करिए। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा इसी में सेम, ये देखिए माइनस होता है इसके आगे जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, सिंपली इसका देखिए पहले तो आएगा साइन है, उसके बाद दोनों ये पद लिख दीजिए कॉस बी इंटू कॉस सी, फिर प्लस देखिए साइन ए, ये पहला पद होता है साइन ए हो गया। अब यहाँ पे कॉस ए लिख रहेगा, कॉस ए आएगा, फिर कॉस बी की जगह पे आपको साइन बी लिख देना है, साइन बी लिख देना है, साइन बी हो गया। उसके बाद देखिए साइन सी आपका सेम ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। यानी पहला पद को चेंज करना है साइन में, फिर उसके बाद दूसरे पद को चेंज करना है साइन में, साइन बी हो गया, फिर उसके बाद तीसरे पद को चेंज करना है साइन में। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको लिखते हैं प्लस कॉस ए ऐसे रहेगा, कॉस बी भी ऐसे रहेगा, इंटू साइन जो होता है आपका सी में चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये आपको सेंड करना है, फिर यहाँ पे माइनस होता है, फिर आपको तीनों साइन के तीनों जो होता है वह साइन के पद में लिख देना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो ये आपका साइन और कॉस के में फार्मूला हो गया। देखिए ये फार्मूला इसी से निकला हुआ है, कैसे देखिए देखा बता दें आपको। देखिए कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी, अगर टेन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन ए जो होता है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, ठीक है, टेन ए साइन ए। तो देखिए सिंपली आपका कॉस ए जो होता है कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए कॉस बी तो ऐसे आपका ये आपका सिंपली कॉस सी ये आपका बचेगा। तो सिंपली आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला आपको निकल जाएगा। अगर कॉस में तो ये फार्मूला आप एक याद कर लीजिए, इसके थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, पहला आपका लिखा हुआ है। तो साइन ए प्लस बी प्लस सी, तो ये फार्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। तो आपको अपना कॉस का हम बताते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला क्या होता है। देखिए तो दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी प्लस सी। कॉस ए प्लस बी प्लस सी पहले तो आपको सेम जैसे आपको लिखा था सेम वैसे लिखना है। क्या करना है, सिंपली कॉस का मल्टीप्लाई करना है, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। तो ये सेम फार्मूला आप देख लीजिए क्या हुआ, सेम फार्मूला को पहले जो लिखवाए थे वैसे रहेगा। यहाँ पे अंदर जो होता है वन माइनस, अब देखिए अब टेन का ही इसमें जो होता है टेन का ही पद चलेगा, लेकिन क्या होगा उसमें दो का मल्टीप्लाई होगा, जैसे टेन ए इंटू टेन बी, फिर माइनस टेन बी इंटू टेन सी। तो ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है, टेन ए इंटू टेन बी। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, माइनस
10 बी इंटू 10 सी, फिर क्या हो जाएगा माइनस 10 सी इंटू 10 ए। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया। क्या है दूसरा फार्मूला? क्या है? कॉस ए प्लस बी प्लस सी का। देखिए जो साइन रखा आगे वही अंदर कॉट का भी लिखना है, मतलब कॉस का भी लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका एक फार्मूला और है, अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं कॉस के पद में क्या फार्मूला हो जाएगा? देखिए पहले तो सिंपली कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू सी, आपको सिंपली रहेगा कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, सिंपल ही रहेगा ऐसे, क्योंकि एक में मल्टीप्लाई करेंगे इसका सेम आएगा। फिर माइनस, अब देखिए ए और बी जो होता है वो साइन के पद में हो जाएगा, यानी साइन ए इंटू साइन बी। अब क्या होगा? सी क्या हो जाएगा आपका? कॉस सी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका माइनस है तो इसको यहाँ लिख देते हैं माइनस। ठीक है, अब देखते हैं बी और सी जो होता है वह साइन के पद में है, तो कॉस ए जो हो जाएगा सिंपली हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, फिर माइनस क्या हो जाएगा? फिर माइनस यहाँ पे, और सी और ए जो होता है, सी और ए जो होता है वह आपका साइन हो जाएगा, तो क्या बचा है? बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी। ठीक है, तो ये आपका दूसरा फार्मूला भी आपको दिखा गया है। तो इस फार्मूले से इस फार्मूले को प्रूफिंग है, यानी इस फार्मूला जो आता है पहला फार्मूला है वो आपका मेन है, इसको याद कर लीजिए। क्या है? 1 माइनस, फिर 10 के पद में लिखना है। देखिए ये फार्मूला कैसे आया है, इसी फार्मूले में हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सेम कॉस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। फिर साइन 10 ए जो होता है वह साइन ए अपॉन कॉस हो जाएगा, ये साइन बी अपॉन कॉस बी हो जाएगा, तो साइन कॉस ए इंटू कॉस बी दोनों कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस सी लिख दिया गया, और यहाँ पे ऊपर साइन ए इंटू साइन बी बच रहा है, तो साइन ए इंटू साइन बी यहाँ पे लिखा गया है। तो ये आप सिंपली ये पहला फार्मूला याद कर लीजिए, दूसरा फार्मूला आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये आपका कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला है, तो इसको नोट करिए। आपको बताते हैं 10 ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला। तो आपको बताएंगे हम 10 ए प्लस बी प्लस सी का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, उसका भी देखते हैं। ठीक है, तीसरा फार्मूला क्या है? 10 ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? सिंपली देखिए पहले आपको क्या करना है, सिंपली इसको पहले ऐड करना है एंगल के साथ लेके, यानी 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी, तो 10 ए प्लस 10 बी और प्लस 10 सी, यहाँ पे माइनस लगाना है। देखिए यहाँ पे माइनस लगाना है, अब क्या करना है, सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी। ठीक है, आपका ऊपर अपर साइड का हो गया, अब लोअर साइड का क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, नीचे का क्या हो जाएगा? आप सिंपली देखिए 1 माइनस आपको ये लगाना है, 1 माइनस हो जाएगा। अब इनका दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, 10 ए इंटू 10 बी, 10 ए इंटू 10 बी, फिर माइनस 10 बी इंटू 10 सी माइनस 10 सी इंटू 10 ए। तो ये आपका जो होता है 10 ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला हो गया। आप सिंपली इसको याद कर लीजिए। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले आप सिंपली इनको ऐड करिए तीनों को एंगल के साथ लेके, फिर एंगल के साथ मल्टीप्लाई करिए माइनस के साथ, फिर 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट लेकर आप इसका मल्टीप्लाई करते रहिए, तो ये आपका फार्मूला ये निकल जाएगा। सेम उसी प्रकार आपका कॉट का जो फार्मूला हो जाता है, आपका चौथा फार्मूला जो है आपका चौथा फार्मूला जो है आपका कॉट ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, वह आपका सिंपल हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें जो होता है पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी, फिर माइनस, आपका माइनस के साथ लेके इनका जो होता है एडिशन करना है, माइनस के साथ लेके क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस कॉट सी, फिर अपॉन क्या करना है, पहले आपको इसका दोनों का वो लेना, प्रोडक्ट लेना, मल्टीप्लाई करना है। क्या जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस के साथ लेना है, कॉट सी बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए माइनस 1। ये आपका कॉट ए प्लस बी प्लस सी का
फार्मूला हो गया। तो ये दोनों फार्मूला हो गया। अब इसको कैसे प्रूफ किया जाता है, देखिए इसको प्रूफ करने का एक ही तरीका है जो आपको बताया था, साइन ए प्लस बी प्लस सी का जो फार्मूला होता है उसको आप रखेंगे, उसको आप अगर रखेंगे तो आपको सिंपली ये प्रूफ हो जाएगा। साइन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला ऊपर रखेंगे, फिर नीचे जो होता है कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला नीचे रख देंगे तो भी प्रूफ हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए आप इसको पहला पद मान लीजिए, ये देख रहे हैं, इसको अगर आप पहला पद मान लेंगे, मान लीजिए आपका कोई ए मतलब ले लिया, स्मॉल ए हो गया, ये प्लस सी जो होता है आपका स्मॉल बी हो गया, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो 10a प्लस बी का फार्मूला सिंपली लगाएंगे, फिर उसके बाद जो यहाँ पे जहाँ कहीं भी आपको 10a प्लस बी दिख रहा है फिर आप उसको तोड़ेंगे, तो ऐसा फार्मूला लगाएंगे तो आपको ये प्रूफ हो जाएगा। ये आपको दो ऐसे और फार्मूले बताने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और दो एंगल वाले फार्मूले हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इससे अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला फार्मूला क्या है, देखिए पहला जो फार्मूला है 10 जो होता है 10a प्लस बी और 10a प्लस बी, ये आपको फार्मूला पता होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है a प्लस बी की जगह कितना करके पाई बाई 4 प्लस a दे दिया गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, और पाई बाई 4 माइनस a, यानी दूसरा फार्मूला जो आपका हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस a। तो इसका फार्मूला और इसका फार्मूला क्या होता है, सिंपली कुछ नहीं है, इसका फार्मूला जो होता है वह 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a हो जाता है। सेम फार्मूला ये भी होता है, बस क्या करना है, माइनस ऊपर हो जाता है प्लस नीचे हो जाता है, ये 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a। तो पहला फार्मूला याद करेंगे, दूसरा फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा, बस माइनस प्लस का अंतर है। ये फार्मूला जो होता है, पहला जो फार्मूला देख रहे हैं, सिंपली आप ये फार्मूला जो होता है वह 10a प्लस बी से ही आया हुआ है। कैसे, चलिए इसको बताते हैं, हम प्रूफ करके बता रहे हैं। ये फार्मूला आप इसको याद करिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्या होता है, अगर हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं 10a प्लस बी का फार्मूला लगाते हैं तो उसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या करना है, 10a प्लस बी का फार्मूला लगाना है। तो 10a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो 10a हो जाएगा, यानी 10 पाई बाई 4 प्लस 10a, देखिए 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो 10 पाई बाई 4 इंटू 10b, तो ये a हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। और पता है आपको 10 पाई बाई 4 यानी 10 जो होता है 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह 1 होती है, तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे 1 लिख देंगे और प्लस 10a हो जाएगा अपॉन 1 माइनस, अब 10 45 डिग्री जो वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई 10a में करेंगे तो आपको सिंपली 10a हो जाएगा। तो सिंपली आप ये प्रूफ हो गया। तो ये क्या होता है, 10 पाई बाई 4 प्लस a इक्वल हो जाता है 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a। तो ये फार्मूला है, आप इसको याद करिएगा। दूसरा फार्मूला क्या होता है, 10 पाई बाई 4 माइनस a, सिंपली आप 10a माइनस b का फार्मूला लगाएंगे तो आपको दूसरा फार्मूला भी प्रूफ हो जाएगा। क्या करना है, बस चिन्ह का अंतर होता है, प्लस जगह पे माइनस हो जाएगा, माइनस जगह पे प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया। और आपको जो बताया था 10a प्लस बी प्लस सी का जो फार्मूला है उसको कैसे प्रूफ किया जाता है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बताएंगे कि कैसे प्रूफ किया जाता है, क्योंकि दो फार्मूले ऐसे हैं जिसकी सहायता से सभी फार्मूलों को आप प्रूफ कर सकते हैं। जो 2 एंगल वाले हैं, 3 एंगल वाले हैं, उन सब जो प्रूफिंग है वह आप 2 ही फार्मूले से उसे कर सकते हैं। वह फार्मूला क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और क्या होता है, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि जब कैसे आपको 2 एंगल और 3 एंगल के बारे में बताए हैं। अगर बहुत सारे एंगल जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बहुत सारे हो, यानी n तक दिया गया हो, तो उसको हम उसका जो फार्मूला होता है वह कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो उसको देखिएगा। पहले आप इसमें कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।